हाय, कैसे हैं आप लोग। कौन सा गाना कहां से बजेगा, कहां से गाया जाएगा, कैसे जाने। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किसी भी गाने की शुरुआत हम कहां से लें। क्योंकि हम जब बजाने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता कि किस गाने की शुरुआत कहां से करें हम, और उलझ जाते हैं हम। खोजते खोजते जब हमें नहीं मिलता तो एकदम से निराश होकर छोड़ देते हैं हम कि ये नहीं बजेगा, दूसरा कोई गाना लेते हैं, और वो भी हमें नहीं मिलता। और इसी तरीके से हमारी गायकी होती है कि किसी गाने को हम कहाँ से गाएं, कहाँ से शुरुआत करें किसी भी गाने की। तो आज मैं इस वीडियो में साथियों कई एग्जाम्पल दूंगा कि देखें गाने की शुरुआत कहाँ कहाँ से हो सकती है, और लास्ट में मैं बताऊंगा एक तगड़ा सूत्र जिसके सहारे आप किसी भी गाने को कहीं से भी शुरुआत ले रहा हो आप बजा सकते हैं, आप गा सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किसी भी गाने को कहां से स्टार्ट लें बजाने के लिए और गाने के लिए। तो अगर यूं ही बात करें साथियों तो कोई भी गाना अगर बजाने की बात है, देखें यहाँ दोनों चीज को समझना बहुत जरूरी है, गाने के लिए भी और बजाने के लिए भी। अगर हम सिर्फ बजा रहे हैं गाने को तो गाना हम कहीं से भी बजा सकते हैं, समझिएगा। गाना गायकी करना मतलब गायक के साथ साथ बजाना या खुद गायकी करना अलग बात है, और बजायकी करना, वादन करना वो अलग बात है। क्या होता है कि जैसे गाने को हम कहीं से भी बजा सकते हैं, कहीं से भी। तो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि मध्य सप्तक से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, और ये नीचे तक मतलब ये मंद्र सप्तक जो आपका मंद सप्तक दिख रहा है इसके साथ तक पहुंचने में मुश्किल होती है, उसी तरीके से तार सप्तक के साथ तक पहुंचने में मुश्किल होती है। तो यहाँ क्या होगा, तो कहने का मतलब ये है साथियों कि बजाने को तो आप कहीं से भी बजा सकते हैं, बट आपको बजाना कहाँ से है कि जहां से नेचुरली लोग गाते हैं। मतलब एक जो इंसान की आवाज जहां एकदम से नेचुरली आती जाती है उसी के रेंज में आपको बजाना है, और यही तरीका आपको गायकी में भी लेना है। आपको गाना भी कहां से है, जहां से लोग, सारे लोग जहां से नेचुरल गाते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं करना है कहीं पे। अब देखते हैं हम कि कुछ गानों का एग्जाम्पल कि गाने की शुरुआत कहां कहां से हो सकती है, अगर सिर्फ शुरुआत कोशिश करें तो। बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा जो सबसे तगड़ा सूत्र है कि उसके सहारे आप कैसे किसी भी गाने को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अगर शुरुआत करें हम तो ज्यादा तक मध्य सप्तक को ही सहूलियत दी जाती है। मध्य सप्तक से ही गाने और तकरीबन तकरीबन 99% गाने जो होते हैं वो मध्य सप्तक से ही शुरुआत लेते हैं कहीं ना कहीं से, इतने सप्तक में। अब इनमें भी कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे कि यहाँ से होंगे कि यहाँ से होंगे, ये 3-4 रूट, 3-4 जगह अलग अलग हो सकती है। तो इनको मैं बताता हूँ कि जैसे आप गाने को पहले ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, और देखिए कि गाना अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, गाना यानी कि चढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि गाना वो नीचे से ही कहीं इधर आसपास से ही स्टार्ट ले रहा है। और ऐसा भी जैसे छलांग लगा रहा है कोई गाना तो वो भी मतलब आपको ये महसूस हो जाए कि ऊपर ही तरफ छलांग लगा रहा है, तो आप समझ जाए कि गाना यहीं आसपास से कहीं स्टार्ट ले रहा है, इन्हीं सुरों में से। कंफर्म। और इसी तरीके साथियों, जब आप ये सुने कि आवाज थोड़े से हायर आ रही है, थोड़ी सी लग रही है, तीखी आवाज लग रही है, तो समझ जाएं कि वो आवाज इधर से हो रही है, कहीं से भी इधर से हो रही है। ये तार सप्तक का जो सा है इसके आसपास से वो गाने की शुरुआत हो रही है। और आपको लगे कि गाना उतरता हुआ आ रहा है, मतलब शुरुआत हो कि गाना उतर रहा है, या आवाज जो है मिडिल लग रही है, ना तो बहुत हाई लग रही है तो ना तो नीची लग रही है, और गाना ज्यादा तक उतर रहा है, तो समझ ले इस तरीके से उतरने वाले गाने और मिडिल आवाज में लगने वाले गाने आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये जो आपका मा पा धा 3 सुर दिख रहा है, इन्हीं सुरों में से स्टार्ट लेता है। अगर हम इसे बांटना चाहें तो ऐसे बांट सकते हैं, जैसे सा रे गा अगर नीचे से स्टार्ट ले रहा है तो, और ऊपर से स्टार्ट ले रहा है तो आपका हो जाएगा सा नी धा। अगर मध्य में अगर हम करें तो मध्य में आपके यही 3 सुर हो जाएंगे, बल्कि हम धा को हटा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर गाने जो शुरुआत लेते हैं पा से ही स्टार्ट
लेते हैं, बट धा को ही ले लेते हैं। थोड़े बहुत गाने कुछ परसेंट में धा को भी शामिल करके गाने स्टार्ट लेते हैं। तो ये तरीका हुआ साथियों जनरली, कि जनरली हम कैसे ऐसे ही अल्टरनेट सुरों को पकड़ सकते हैं। हाँ? अब जो हम प्रॉपर तरीके से क्लासिकल रूप से जो हम सत्यता के साथ पकड़ेंगे, वो क्या तरीका है? वो तरीका है साथियों मूल स्वर का। समझिएगा, मूल स्वर का। पहले थोड़ा इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं 3 बताया ना कि यहाँ शुरुआत हो सकते हैं, कैसे रहेंगे? जैसे जिंदगी की राहों में, तो आप देख रहे हैं यहाँ गाना ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है स्टार्ट लेकर। तो देख लें, जिंदगी की राहों में, यहां से ऊपर ही गया ना। और जैसे तू जब जब मुझको पुकारे, देखिए थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आवाज ऊपर है। तू जब जब मुझको पुकारे, तो कंफर्म रूप से यह ऊपर से, तू जब जब मुझको पुकारे, या परदेसी परदेसी जाना नहीं। देखिए तीनों गाने में डिफरेंट पता करें आप। पहले जिंदगी की राहों में, धीरे धीरे आवाज तेज होती चली गई। हाँ, और दूसरा जो गाना था तो जब जब मुझको, उसमें सुर से ही आवाज हाई थी, एकदम से हाई दिख रही है, तो कंफर्म रूप से है कि ऊपर ही रहेगा। और जो बीच वाला गाना था परदेसी परदेसी जाना नहीं, इसमें स्पष्ट है कि ये मिडिल लग रहा है और उतरता हुआ गाना आ रहा है, तो कंफर्म रूप से यह बीच से बजेगा। जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं। क्लियर? अब जो लास्ट वाला तरीका मैं बताने को बोला था साथियों, वो सुनिए कि वो तरीका ये है स्केल नोट, मूल स्वर या सा मानकर, किसी भी सुर को सा मानकर। तो इससे क्या होता है कि इससे एकदम कंफर्म रूप से सही चीज पकड़ में आती है। अब आप कहेंगे कि हम किसे माने? तो साथियों ये जो आपके मध्य सप्तक के शुरुआती सुर लग रहे हैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, नए नए हैं, इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो शुरुआती नोट लग रहे हैं, यानी जैसे सा रे गा मा पा, हाँ, तो इन्हीं स्वरों में से आप 4 स्वरों में से ही मूल स्वर मानिए पहले स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि अभी आपको सीखना है, आप सीख रहे हैं, तो आप इन्हीं स्वरों में से स्टार्टिंग नोट अपना मानिए मूल स्वर। हाँ, और मूल स्वर मानने के बाद आप गाने को गुनगुनाइए। पहले मूल स्वर जो माने हैं उस पर प्रेस करके वो नोट अपनी आवाज को पहले मैच कराइए अपने मूल स्वर से, और मैच कराते कराते गाने को भी गुनगुनाने की कोशिश कीजिए। जो गाना है उसे गाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कि गाना कहाँ से स्टार्ट ले रहा है। ये नहीं है कि जहां से आप मूल स्वर माने हैं, सा माने हैं, गाना वहीं से स्टार्ट होगा। नो, ऐसा कभी मत समझिएगा कि गाना वहीं से स्टार्ट लेगा। गाना वहां खत्म जरूर होगा, गाने का मुखड़ा भी और अंतरा भी जो आप मूल स्वर माने हैं वहां जाकर जरूर खत्म होगा, लेकिन स्टार्ट वो कहीं से भी ले सकता है। तो चूंकि जितने भी सिंगर हैं, जो भी गाने बने हैं अब तक, सब सिंगर जो मतलब गाने आप सुनते हैं जिन भी सिंगरों की, उनकी एक रेंज होती है कि कोई अपना ज्यादा तक अपना इसे सा मानता है, मूल स्वर मानता है, कोई इसे मानता है, कोई इसे मानता है, कोई इसे, कोई इसे, कोई इसे। हाँ, बहुत रेयर केस ऐसा है जिसमें कि इन पर आकर गाते हैं, नहीं तो इतना बहुत है। मूल स्वर इतना मानने के लिए सा से लेकर पा तक बहुत है, बहुत हाई रेंज हो जाता है। हाँ, बहुत जो बहुत ज़्यादा रियाजे हैं और बहुत ज़्यादा फेमस क्या कहें, जो फेमस नहीं वो भी गा लेते हैं बहुत ऊपर से, बट बहुत कम। मान लें कि 5% संभावना रहती है कि इसे मूल स्वर माने, नहीं तो इन्हीं में से कोई ना कोई मूल स्वर मान के स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि इसे हम मूल स्वर मान लें, ये हमारा मूल स्वर हो गया। तो देखें अब गाना हमारा क्या रहेगा? जीता था, समझिए हमारा मूल स्वर तो ये है, लेकिन गाना हमारा कहां से स्टार्ट ले रहा है? जीता था जिसके लिए जीता, गाना हमारा ऊपर से स्टार्ट ले रहा है, जबकि मूल स्वर ए है। और गाना हमारा कहां से स्टार्ट लेगा? जी जीता जी, तो ए यहां से जी जी जी, मूल स्वर ए हो गया और स्टार्ट यहां से
जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। देख पा रहे हैं? तो जब आप मूल सुर के सहारे गाने के स्टार्ट लेने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे उत्तम, सबसे फाड़ू तरीका होगा। उससे क्या होता है ना कि कभी भी आप गलत नहीं गाएंगे और बजाएंगे। और आइडिया तो मैं बता दिया कि इन्हीं में से लीजिएगा आप मूल स्वर। बहुत लीजिएगा माँ तक, आपका स्टार्ट है तो माँ तक लीजिएगा बस। बहुत रेयर केस में आप पा और धा ले सकते हैं जब आपको खूब जानकारी हो जाए तब। बाकी स्टार्टिंग आपको इन्हीं से मूल स्वर मानकर गाने को गुनगुनाइएगा। पहले मूल स्वर मानकर अपनी आवाज मिलाइएगा, फिर गाने को गुनगुनाने की कोशिश कीजिएगा। गाना स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, फिर बार बार एक एक नोट देखिए कि मूल स्वर के ऊपर से स्टार्ट ले रहा है कि नीचे से स्टार्ट ले रहा है। तो जहाँ से आपको लगे गुनगुनाने के बाद वहीं से स्टार्ट लेने की कोशिश करें। और जब सही सुर मिल जाए तो वो गाना आप सॉल्व करने की, पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। 100% श्योर है कि आप इस तरीके से स्टार्ट लेकर अच्छी गायकी कर सकते हैं और अच्छी बजायकी कर सकते हैं। कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। जो ये लफड़ा था कि आप स्टार्ट कहाँ से लें, ये कन्फ्यूजन एकदम से क्लियर, एकदम से दूर। बस इस तरीके से आप करें, बस जो मैं लास्ट में बताया कि मूल स्वर मान के। और ऐसे तो थोड़ा सा आपको भटकना पड़ेगा कि गाना कहाँ से शुरुआत हो रहा है, हम कहाँ से लें, बीच से लें कि नीचे से लें कि ऊपर से लें। तो इस सब चक्करों में मत पड़िए। सीधे सीधे आप पढ़िए किसके पीछे, स्केल नोट, मूल स्वर या सा के पीछे। सा मानकर, किसी भी नोट को सा मानकर इनमें से स्टार्ट कर लीजिए, वो 100% निकलेगा गाना। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।